मिस्टर विकास दुबे का तो गेम ओवर हो चुका है, लेकिन योगी की पुलिस इतने पर ही शांत होकर बैठने वाली नजर नहीं आती। सीएम योगी के ऑर्डर पर अब यूपी में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। कानून का हंटर माफिया मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर चला है। मुख्तार अंसारी गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। माफिया के कब्जे से 40 करोड़ की जमीन खाली करवाई गई तो मुख्तार के 47 करीबियों के लाइसेंस हथियार को कैंसिल किया गया। अंसारी ब्रदर एंड सन्स की जुर्म कंपनी पर कानूनी ताला लगाने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में कानून के दुश्मनों की क्राइम फाइल खुल चुकी है। पुलिस के हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोल दिए हैं। 3 दशकों से स्थापित जुर्म के सबसे बड़े साम्राज्य को ढहाने की मुनादी गली गली शुरू कराई जा चुकी है। 2 तल्ला मकान पर एक गाड़ी स्पोर्ट को जब्त किया जाता है, कुर्क किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इनको क्रय करने का प्रयास न करे। माफिया के गुर्गे भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ अंडरग्राउंड हैं तो कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। माफिया सरगना के ठिकानों पर कानून की ये बुलंद मुनादी उसकी बर्बादी का ट्रेलर है, क्योंकि आगे की पिक्चर अभी बाकी है। अगला नंबर मुख्तार अंसारी। 6 फुट 2 इंच की कद काठी, रौबदार मूछें, बदन पर खादी का चोला, लेकिन खादी के पीछे छिपा है दर्जनों बेगुनाहों के खून का खतरनाक चेहरा। यही है उत्तर प्रदेश के सबसे खुखार मुखिया मुख्तार अंसारी का कैरेक्टर और बायोडेटा। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल के पन्नों को पलटे उससे पहले अंसारी ब्रदर एंड सन्स की कुंडली देखिए। मुख्तार अंसारी बीएसपी विधायक, अफसा अंसारी बीएसपी नेता, रिश्ता पत्नी। अफजल अंसारी बीएसपी सांसद, रिश्ता भाई। अब्बास अंसारी बीएसपी नेता, रिश्ता बेटा। सिबकतुल्लाह अंसारी पूर्व विधायक, रिश्ता भाई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी दहशत का दूसरा नाम है और इस दहशत के साम्राज्य को मुख्तार ने अपने कुनबे के दम पर खड़ा किया। भाई से लेकर बेटा तक जुर्म का पक्का खिलाड़ी है, तो बदलते वक्त के साथ राजनीतिक संरक्षण पाने के लिए अंसारी ब्रदर एंड सन्स सूबे में जिसकी सरकार उस पर सवार दिखा। कभी साइकिल तो कभी हाथी। कभी मुलायम सिंह यादव का करीबी रहा मुख्तार अंसारी इन दिनों मायावती की बहुजन समाज पार्टी से विधायक है। खौफ की सल्तनत ऐसी है कि जेल में बैठे बैठे मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक का चुनाव जीत गया। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का किसी पार्टी की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं। जिस पार्टी से संरक्षण मिला उसी पार्टी की मेंबरशिप ले ली। आज जो माफिया बीएसपी में है वही मुख्तार अंसारी एक जमाने में मायावती का सियासी दुश्मन था। वो तो भारतीय जनता पार्टी से बस समझौता करके सरकार बनाने के मूड में है कि जब चुनाव हो जाए उसके बाद हम लोग 1-1 साल के लिए गठबंधन करें और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। यही है मुख्तार अंसारी की फितरत, यही है मुख्तार की मौका परस्ती। सत्ता और सरकार में चुनावी जीत की धुरी बनकर आज तक बचता आया, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्तार अंसारी और उसके सियासी आकाओं को क्लियर मैसेज दे दिया था। जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो, और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो, जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना
जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। सत्ता प्रतिष्ठान को ढाल बनाकर 3 दशकों तक कानून की आंख में धूल झोंकने वाला मुख्तार पूर्वांचल में संगठित अपराध का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या हो, सरकारी टेंडर और ठेके पाने के लिए दर्जनों मर्डर हो, अपहरण, हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन और कब्जा जैसे तमाम गुनाहों को अंजाम दिया। मुख्तार की क्राइम फाइल में 60 से ज्यादा संगीन केस दर्ज हैं। लेकिन पंजाब के मोहाली जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी आज भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मुख्तार अंसारी ने सोचा था कि पहले की तरह अपने सियासी रसूख से कानून को ठेंगा दिखा देगा, लेकिन माफिया मुख्तार की इसी सोच को योगी आदित्यनाथ ने गलत साबित कर दिया। मुख्तार अंसारी के पाप और पॉलिटिक्स के सिटी केस पर सबसे बड़ा प्रहार कर दिया। इसे यूं समझिए, माफिया मुख्तार अंसारी की सबसे बड़ी ताकत है उसके गैंग से जुड़े खतरनाक गुर्गे और उसके साम्राज्य को फैलाने में खाद पानी का काम करती है जुर्म से जुटाई जा रही अकूत दौलत। इस बार मुख्तार के धन और बल दोनों पर एक साथ कानून का हंटर चल रहा है। आप जाके गाजीपुर में देखिए, आप जाके मऊ में देखें, आप आजमगढ़ में जाकर देखें, जौनपुर में देखें, जो वहाँ कितनी कार्रवाई हुई है। प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्रवाई, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, ये कार्रवाई लगातार चल रही है ताकि एक जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन माफिया से मुख्तार अंसारी के गुनाहों का फुल एंड फाइनल हिसाब बहुत जल्द होगा। कैसे, ये आपको बताते हैं। अंसारी ब्रदर एंड सन्स ने अपनी जुर्म कंपनी को 8 ब्रांच में बांट रखा था। पहली ब्रांच भूमाफिया गैंग, दूसरी ब्रांच गोकशी गैंग, तीसरी ब्रांच शूटर गैंग, चौथी ब्रांच वसूली गैंग, पांचवी ब्रांच ठेका गैंग, छठी ब्रांच हथियार गैंग, सातवीं ब्रांच मछली गैंग, आठवीं ब्रांच ठेकेदार गैंग। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में है, लेकिन उसकी कंपनी एक्टिव है और जुर्म कंपनी की हर ब्रांच अपनी भूमिका निभा रही है। पहली बार मुख्तार अंसारी का डोजियर बनकर तैयार है। अब स्टेप बाय स्टेप मुख्तार की जुर्म कंपनी पर एक्शन शुरू हो गया है। अंसारी ब्रदर एंड सन्स के जुर्म कंपनी का भूमाफिया गैंग विवादित जमीनों और सरकारी जमीन पर कब्जा करता। इस ब्रांच की जिम्मेदारी मुख्तार अंसारी ने अपने साले और बीवी को दे रखी थी। मुख्तार के गुर्गे पहले जमीन कब्जा करते और फिर उसे अंसारी ब्रदर एंड सन्स हड़प लेता। इस ब्रांच के दम पर जुटाई गई 40 करोड़ की जमीन खाली कराई जा चुकी है और दूसरी जमीनों को खाली कराया जाएगा। मुख्तार अंसारी की जुर्म कंपनी में गोकशी ब्रांच से मोटी कमाई होती है। बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है। पहली बार गोकशी गैंग के एक मेंबर को चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। इस ब्रांच पर करीब ताला लग चुका है। मुख्तार अंसारी की शूटर ब्रांच का काम था विरोधियों को रास्ते से हटाना। दर्जन भर से ज्यादा शूटरों को मुख्तार ने सैलरी पर रखा हुआ था। मुख्तार के शार्प शूटरों की पहचान कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की शुरू हो गई है। मुख्तार का वसूली ब्रांच पूर्वांचल के कई जिलों में एक्टिव है। गैंग ने कई नगरपालिका के स्टैंड पर कब्जा कर रखा था। पुलिस ने इस गैंग की कमर तोड़ते हुए मुख्तार अंसारी के 19 गुर्गों को जेल भेजा है। मुख्तार को रोजाना 5 लाख से ज्यादा रुपए मछली के गैर कानूनी कारोबार से मिलता था। पूर्वांचल के मछली माफिया मुख्तार के नाम से पहले मछली का रेट तय करते और हर किलो में 5 रुपए मुख्तार टैक्स वसूला जाता। मुख्तार की इस ब्रांच पर पुलिस का हंटर चला है। मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों और करीबियों को सरकारी ठेके और टेंडर दिलवाता था। कई जिलों में यह खेल चल रहा था। मुख्तार के ठेका ब्रांच में भर्ती गुर्गों की लिस्ट तैयार करके एक्शन शुरू हो गया है।
माफिया मुख्तार अंसारी के हथियार गैंग पर कानून का हंटर चला है। मुख्तार की सियासी खनक के दम पर अपराधी छवि वाले गुर्गों ने भी लाइसेंसी हथियार बनवाए। अब मुख्तार के हथियार गैंग पर एक्शन करते हुए 47 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया और आगे कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी ने ठेकेदारों का सिंडिकेट बना रखा है। ये वो ठेकेदार हैं जो फर्जी दस्तावेजों से पूरे प्रदेश में बड़े बड़े ठेके लेकर काम कर रहे हैं, गलत तरीके से मोटी कमाई कर रहे हैं। मुख्तार के दर्जनों करीबी ठेकेदारों के दस्तावेजों की जांच हुई और ठेकों को निरस्त करने की कार्रवाई जारी है। आपको ये याद होगा, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी विदेशी हथियारों के फर्जीवाड़े में शामिल है। मुख्तार अंसारी के बंगले में छापेमारी के दौरान विदेशी हथियार मिले थे। इस केस में मुख्तार के बेटे पर कानून का शिकंजा कस चुका है। अंसारी ब्रदर एंड सन्स की जुर्म कंपनी के गुनाहों का हिसाब फास्ट ट्रैक पर हो रहा है। कंफर्म समझिए, माफिया मुख्तार अंसारी की बची जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी और उसके इस काले धंधे में मुख्तार पार्टनर की उल्टी गिनती शुरू है।